नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं फटाफट खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद को दी बड़ी सौगात। 2600 बेड के अमृता अस्पताल का किया उद्घाटन। मोदी आज पंजाब के लोगों को भी उन्होंने दिया बड़ा तोहफा। होमी भाभा कैंसर अस्पताल का किया लोकार्पण। अमृता अस्पताल के उद्घाटन के समारोह में मोदी ने कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा है, आरोग्य एक दान है। एमएलसी सुनील सिंह समेत आरजेडी के 5 नेताओं के घर सीबीआई की रेड। राबड़ी देवी ने बीजेपी पर साधा निशाना। राबड़ी देवी ने सुनील सिंह के घर पर हुई छापेमारी पर की कड़ी निंदा। कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई सरकार से लोग डर गए हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टी हमारे साथ हैं। हम लोगों के पास बहुमत है, सदन में साबित कर दिया। सीबीआई का छापा हम लोगों को डराने के लिए है, लेकिन हम लोग डरने वालों में से नहीं। आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के लिए 20 करोड़ का मिला ऑफर। 20 करोड़ के ऑफर पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मुझे तोड़ने में फेल हो गए तो आपके विधायकों को 20 करोड़ का ऑफर देकर रेड का डर दिखाकर उन्हें तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। सिसोदिया ने आगे लिखा, बीजेपी संभल जाए, ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं, किसी से नहीं डरेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर किया कटाक्ष। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। कुमार विश्वास के फैंस ने शेयर किया मनीष सिसोदिया संग उनकी आखिरी मुलाकात का किस्सा। कुमार विश्वास के फैंस ने वीडियो को किया ट्वीट। उसके बाद विश्वास इसे रीट्वीट करने से खुद को रोक नहीं पाए, जिसमें वो दिल्ली के डिप्टी सीएम को नसीहत देते हुए कह रहे थे कि ताकत को सदा आजमाते रहना चाहिए। फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर विजय कुमार सिन्हा का इस्तीफा। महागठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल खड़े करते हुए अवैधानिक उनको बताया है और कहा है कि मैं बताना चाहूंगा कि आपका अविश्वास प्रस्ताव अस्पष्ट है। साथ ही कहा, जनता फैसला करेगी, सभापति पीठ पंच परमेश्वर है। नो टोल प्लाजा, नो फास्टैग, सीधे कटेगा बैंक खाते से टोल योजना को अमल में लाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। नंबर प्लेट से ही लोगों के बैंक खाते से टोल का पैसा कट जाएगा। नितिन गडकरी ने बताया, कार्य कंपनी फिटेड नंबर प्लेट के साथ आएंगी। शिंदे सरकार को लेकर बीजेपी और अघाड़ी के बीच तकरार जारी। आमने सामने माननी 50 खोके एकदम ओके के नारे से गूंजा से विधानसभा परिसर में भिड़े शिंदे गुट और अघाड़ी विधायक। विधानसभा के बाहर एक दूसरे के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। सीएम हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ईडी का छापा। 2 AK-47 राइफल हुई बरामद। रांची के हरमू, डोरंडा, अशोकनगर सहित 11 ठिकानों पर ईडी का छापा जारी। छापे अवैध खनन और फिरौती के मामले में की गई कार्रवाई के तहत हुआ। पंकज मिश्र के 37 बैंक खातों में 11 करोड़ 88 लाख रुपए मिले। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के पीए ने रची थी साजिश। मौत का जिम्मेदार निजी सचिव सुधीर सांगवान को ठहराया गया। एडवोकेट ने कहा, सोनाली फोगाट की मौत के बारे में अपने बयान बदल रहा है। लगातार आरोपी सोनाली फोगाट की मौत की साजिश रची गई थी। मध्य प्रदेश में बीते 3 दिनों से हो रही बारिश का दौर जारी। कई जिलों में बुरी तरह से बाढ़ से लोग प्रभावित। भारी बारिश के बाद बेतवा नदी ने बरपाया कहर। 2500 से अधिक लोग हुए बाढ़ से प्रभावित। बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। साथ ही हो रही भारी बारिश से लोग हुए परेशान। बेतवा नदी ने तोड़ा 50 सालों का रिकॉर्ड। ग्रामीणों के जीवन पर बना संकट। अडानी समूह समाचार चैनल क्षेत्र में उतरने को तैयार। अडानी का समूह समाचार चैनल क्षेत्र में कदम रखेगा। अडानी समूह ने अंबानी से पूर्व में जुड़ी एक कंपनी का अधिग्रहण किया था। कहा जा रहा है कि हम अगले चरणों का मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रिया में। बिग बी पर कोरोना ने किया दोबारा अटैक। फैंस को हुई चिंता, कौन करेगा केबीसी को होस्ट।
अमिताभ बच्चन दोबारा कोरोना संक्रमित हुए, उन्होंने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक, राज्य सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीर चंद सिंह गढ़वाली सभागार में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर हुई चर्चा। दिल्ली की शराब नीति को लेकर बीजेपी ने फिर आपको घेरा, बीजेपी ने केजरीवाल और सिसोदिया पर साधा निशाना। बीजेपी ने लगाया आरोप, कहा मनीष सिसोदिया ने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिए लाइसेंस। बीजेपी ने सवाल करते हुए कहा कि आप सरकार ने इन लोगों को लाइसेंस क्यों दिए, पूछना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस घोटाले में जो रुपया आया है उसका इस्तेमाल पंजाब चुनाव में किया गया। गुजरात में कांग्रेस की बड़ी घोषणा, 15 सितंबर को जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची। केसी वेणुगोपाल का बयान, कहा बीजेपी सरकार के खिलाफ स्पष्ट सत्ता विरोधी लहर, लोग बदलाव चाहते हैं। साथ ही कहा कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और हम जरूर जीतेंगे। गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के मॉल पर सीबीआई का छापा। यह कार्रवाई उस दिन हुई जब बिहार की नई सरकार विधानसभा में विश्वास मत पेश करने वाली थी। हरियाणा के गुरुग्राम में रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई छापेमारी कर रही है। दिल्ली के मुंडका में बदमाशों ने की तोड़फोड़, फायरिंग, गलतफहमी के कारण मारे गए 2 बेकसूर। इस हत्याकांड में पुलिस को अहम जानकारी हाथ लगी है। जांच में पता चला है कि बदमाश दूसरे शख्स की हत्या करने आए थे, लेकिन गलतफहमी से 2 बेकसूर को मार दिया। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने दोनों को किया मृत घोषित। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का विश्वास मत ध्वनि मत से पारित हो गया है। बीजेपी सदस्य वॉकआउट करते हुए सदन से बाहर चले गए। सरकार के पक्ष में 160 वोट पड़े। विजय सिन्हा के इस्तीफा देने के बाद अब नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन 26 अगस्त को किया जाएगा। बिल्किस बानो रेप केस में सभी दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद कुछ लोग जो है उनका स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। अखिलेश ने साधा निशाना। दोषियों को रिहा किए जाने को लेकर विपक्षी दलों ने गुजरात सरकार पर कई तरह के सवाल उठा दिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिल्किस बानो रेप केस पर किया ट्वीट, लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। ट्वीट कर लिखा, बलात्कारियों का स्वागत करना इंसाफ का बलात्कार है। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा वीडियो, औरत ने ट्रेन में चढ़ने का खोजा देसी जुगाड़। ये मजेदार वीडियो बांग्लादेश का है, जिसमें महिला लाख कोशिशों के बावजूद भी ट्रेन की छत पर नहीं चढ़ पा रही है। तो खबर फटाफट में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।